बिहार में अपराधियों का बोलबाला इन दिनों खूब नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच पुलिस जब अपराधियों को पकड़ने जाती है तो उन्हें पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। बिहार के खगड़िया से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां कुछ ग्रामीणों ने फुलकाहा थाने के एसआई राजीव कुमार की पीट पीट कर हत्या कर दी। ये घटना देर रात की है, जब पुलिस एक अपराधी को पकड़ने लक्ष्मीपुर गाँव पहुंची थी। अपराधी को जैसे ही पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, तभी ग्रामीणों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और अपराधी को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस पर धावा बोल दिया, जिसमें एसआई राजीव कुमार को चोट आई। वो मौके पर गिर गए और फिर उनकी मौत हो गई। बिहार में आखिर हो क्या रहा है? अररिया में जिस तरह से पुलिस अपराधियों को पकड़ने गई और उसकी ही हत्या कर दी अपराधियों ने। अपराधी राज कायम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेता अवस्था में हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, अपराध पर सरकार से सवाल कर रहे हैं। सरकार चुपचाप बैठी हुई है। अब तो जब जो सुरक्षा की गारंटी देगा जनता की, वो भी सुरक्षित नहीं रहे तो सरकार कर क्या रही है? ये महाजंगल राज कायम करने वाले लोग ये बताएं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। पूरी तरह से अपराधी राज कायम हो गया है। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र में एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम में शामिल एएसआई राजीव रंजन जी की मृत्यु अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। अररिया एसपी ने बताया कि रेड के दरमियान जो धक्का मुक्की हुई उससे वो गिर गए, अचेत हो गए और अस्पताल जाने के बाद मालूम चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसके बाद पुलिस ने वहां कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ताबड़तोड़ छापेमारी भी हो रही है। एक एक व्यक्ति जो इस घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। अब विपक्ष के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी का बिहार है, जहां क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। किसी भी कीमत पर अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। बिहार ने वो दौर भी देखा है जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, अपराध एक उद्योग बन गया था और पुलिस पदाधिकारी मुख्य दर्शक बने रहते थे। तो इस पूरे मामले को लेकर के आरजेडी जहां सुशासन राज पर सवाल उठा रही है, तो वहीं जेडीयू इस पर कार्रवाई की बात कह रही है। बता दें कि पुलिस को नरपतगंज के एक अपराधी के बारे में जानकारी मिली थी। वहीं एक शादी में फुलकाहा आने वाला था, ऐसे में उसी की घेराबंदी करने के लिए पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची थी और अपराधी को पकड़ भी लिया गया था। लेकिन उस अपराधी को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों की भीड़ वहां पहुंच गई, जहां धक्का मुक्की हुई और इसी धक्का मुक्की में एएसआई राजीव कुमार को गंभीर चोट लगी। वो गिर गए और गिरते के साथ उनकी मौत हो गई। ये गुप्त थानाध्यक्ष को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक खैरा चंदा गांव के अनमोल यादव नाम के एक अपराधी हैं, वो शादी में आने की उसको सूचना थी लक्ष्मीपुर ग्राम में फुलकाहा थाना क्षेत्र में। तो इन लोगों ने अपना ये लोग गए थे और उस अनमोल यादव को इन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया था, उसे पकड़ लिया था। और उसी के बाद ग्रामीण लोग पुलिस के साथ झड़प कर पड़े। जब झड़प किए और उसके बाद अपराधी को उन्होंने ग्रामीण के द्वारा छुड़वा लिया गया था और ये उसके बाद झड़प के दौरान ये गिर पड़े। उसके बाद उसको इलाज के लिए लाया गया, फार्गुसन सदर अस्पताल में जब लाया गया तो यहाँ पे ही डॉक्टर ने देखकर से डेथ डिक्लेयर। झड़प में कोई गोलीबारी तो नहीं हुई? जी, गोलीबारी की बात नहीं है। अच्छा, तो इसमें और कई पुलिस पदाधिकारी थे या अकेले थे? ये थानाध्यक्ष भी थे और बाकी टीम भी थी। अच्छा, इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अभी डिटेंशन में 3-4 लोगों को लाया गया है, वो सब की छानबीन की है। इस मामले ने कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि आखिर एसआई की मौत के बाद उस अपराधियों को कब तक पकड़ा जाता है और ग्रामीणों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अररिया से अमरेंद्र के साथ मुंगेर से गोविंद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।